सामने समर्थता और परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, ਉਹਦੀ दया महान है। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ और सचमुच परमेश्वर का ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि परमेश्वर ने सानू समा दिता। लगातार ये मीटिंग चल रही है जागृति सभा के लिए धन्यवाद करते हैं, खास करके पास्टर अजीत चौहान जी का, हमारी पूरी फैमिली का दिल तो धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने ये समा दिता। परमेश्वर उन्होंने भी बहुत आशीष दे, अभी तुहानू भी आशीष दे। आओ असीं प्रभु के वचन दे विच जल्दी दे नाल जावांगे। समा असीं प्रार्थना करांगे जल्दी दे नाल। अज दा थोड़ा देखांगे असीं पहला सैमुअल ओदा 25 अध्याय, पहला सैमुअल 25 अध्याय ओदा एक वचन तो जदों असीं एक कहानी नूं देखदे हां, एक सच्ची घटना नूं देखदे हां जिहदे विच परमेश्वर दे वचन दे विच ये दर्ज आ, ये लिखी हुई है। सो समा नहीं होगा कि आपां इहनूं एक करके देखिए, पर इहदे विचों आपां कुछ गल्लां देखांगे, सिखांगे। पर इत्थे लिखिआ आ कि 3 लोगों का जिक्र किया गया। नंबर 1 दाऊद, नंबर 2 नाबाल ते नंबर 3 अबीगैल। हालेलुया। दाऊद, नाबाल ते अबीगैल। और ये परमेश्वर ने मैसेज मेरे मन के विच पाया कि मैं तुहाडे नाल साझा करा, आपके साथ बांटूं, ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। और वचन में जैसे हम देखते हैं कि 2 वचन बताता है। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका माल कमरेल में था और वह बहुत धनी था और उसके 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी। वह अपनी भेड़ों का ऊन कर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे काम करने वाला था। वह को काले बदमाशी था। हालेलुया। तो जहां हम जो टॉपिक है दाऊद, नाबाल और अबीगैल के बारे में, जिन्हें आज के समय में या किसको प्रेजेंट करते हैं, आज हम ये देखेंगे। हालेलुया। तो 3 चरित्र में दाऊद का चरित्र है, दाऊद का करैक्टर है, नाबाल का करैक्टर है ते नाल ही अबीगैल का करैक्टर है। हालेलुया। और साडे जीवन दे विच साडा करैक्टर बहुत महत्व रखदा है। चाहे असीं प्रभु दे विच आ, चाहे असीं दुनियादारी च आ, चाहे असीं स्कूल दे विच आ, चाहे कॉलेज दे विच आ, या किसी भी वर्ग दे विच असीं हां, उस जगह दे विच साडा करैक्टर जिहड़ा है बहुत ज्यादा महत्व रखदा है प्यारे। हालेलुया। सो इस जगह दे विच ये 3 जणियां दा करैक्टर पेश किया गया। नाबाल और अबीगैल के पति पत्नी है। नाबाल और अबीगैल पति पत्नी है। लेकिन ये मनुष्य जो है बहुत अमीर था, धनी था। और इसके बारे में जब हम देखते हैं कि जो पहला करैक्टर जो नाबाल का है, तो नाबाल जो है ये अमीर है पर कठोर आदमी है, बुरे काम करने वाला है और ऐसा मनुष्य है जो दुष्ट है। और उसी प्रकार जो अबीगैल का चरित्र है उसके बारे में लिखा गया है, वो बुद्धिमान है और खूबसूरत है। हालेलुया। और पंजाबी में लिखा बुद्धिमान है ते वो बहुत सोहनी है। बुद्धिमान परमेश्वर ने उहदे करैक्टर नूं पहला पेश किया कि बुद्धिमान दे नाल ही असीं सोहणे हुंदे आ, सोहणे होण दे नाल असीं बुद्धिमान नहीं हुंदे। हालेलुया। सो वो बुद्धिमान है, अबीगैल जो है बुद्धिमान है और सुंदर है। पर जो दाऊद का चरित्र है वो खुशखबरी भेजने वाला है, वो संदेश भेजने वाला है, वो सलामती का संदेश भेजने वाला है। एक वचन हम इसमें से पढ़ेंगे 25 का 6, इसी का 25 का 6 वचन। कोई भी हिंदी पंजाबी से पढ़ियो। पहला उससे यो कहो तू चिरंजीव रहे, उससे जो कहो तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो
तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे, तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। वह कल्याण से रहे। हालेलुया। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई पढ़ सकता है इस वचन को। ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਗਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖੋ, उस भागवान मनुੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੋ ਤੇਰੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਤੇਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ। सलामती होगी। हालेलुया। ये दाऊद ने अपना चरित्र पेश किया है, जहां दाऊद ने एक संदेश भेजा है नाबाल के पास, एक बुरे इंसान के पास, उसने अपनी सलामती भेजी है। हालेलुया। ਅਸੀਂ एक दूसरे को बोलिए कि तेरी सलामती होगी, कि तेरी सलामती होगी, तेरे घर की सलामती होगी। सब बोले तेरी सलामती होवे, तेरे घर की सलामती होवे, तेरे सारे जियां की सलामती होवे। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच दाऊद ने सलामती का संदेश दिया है। और इस कैरेक्टर को हम जब यीशु के बारे में देखते हैं, जब मत्ती 10:12-13 में लिखा गया है, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम किसी घर में जाओ, उस घर के लिए क्या बोलना? सलामती बोलना। हालेलुया, हालेलुया। जो दाऊद का कैरेक्टर है वो यीशु मसीह को पेश कर रहा है, वो यीशु मसीह को पेश कर रहा है। तेरा नाबाल है वो दुष्ट संसार को पेश कर रहा है, वो दुष्ट संसार को दर्शाता है, और जो अभिगेल है वो मुझे और आपको और कलीसिया को पेश कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। सो दाऊद का कैरेक्टर है कि दाऊद ने सलामती भेजी, तेरी सलामती, तेरे घर की सलामती, तेरे जिया की सलामती। पर वो नाबालिग की संदेश देता, नाबालिग की उत्तर देता। वो कहता मैं जानता ही नहीं है, मैं दाऊद को जानता नहीं है। जबकि है काले वंशी सीगा, इजरायली सी, पर एक ही बोलता कि मैं जानता नहीं है, मैं दाऊद को नहीं पहचानता। दाऊद कौन है, जिसे कौन है मैं नहीं जानता। लेकिन जब उनके दासों को संदेश मिला कि नाबाल ने ऐसी बातें की हैं, दुष्ट बातें की हैं और बुरी बातें की हैं, तो उनके दासों का भी मन क्रोध से भर गया, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि दाऊद का उन्हें कोई आदेश नहीं था कि अगर नाबाल कोई ऐसा आपको प्रत्युत्तर दे तभी उसको मार देना। तो वापस मुड़ गए, वो वचन में लिखा वापस मुड़े, और वापस मुड़कर उन्होंने वही जाकर जैसा उसने बताया था वैसा ही जवाब दिया, और बोले कि हम तेरी सलामती जो तूने भेजा था उधर गए, लेकिन उसने हमें जे जवाब दिया है। समय नहीं है, मैं जल्दी जल्दी अपने संदेश को ताकि हम जल्दी जल्दी इस वचनों को सीख पाए, ताकि हम उस संदेश को जान पाए। तब उसके बाद जब क्या हुआ कि नाबाल का प्रति उत्तर लेकर वो 10 लोग गए, तो उन्होंने ये बताया कि नाबाल ने ऐसा ऐसा जवाब दिया है। तब दाऊद का क्रोध भड़क उठा, दाऊद क्रोध दे विच आ गया, ते उन्हें अपने सिपाहियां नूं, अपने नाल दे फौजियां नूं, अपने सेवकां नूं बोलिया कि अपनी अपनी तलवार कस लो। की कर लो? दाऊद ने अपनी भी तलवार कस ली, ते नाल उहदे साथियों ने भी तलवार कस ली है। ते 600 लोग है, 400 लोगों ने तलवार कस ली, ते 200 उस जगह दे विच ठहर गए जेड़े राखी करन दे लई। दाऊद दा क्रोध भड़क गया कि यह बंदा जिहदे उत्ते मैं भलाई कीती, जिहदा मैं कदी नुकसान नहीं कीता, जिहदा कुछ मैं लुटिया नहीं, कभी भी हानि नहीं होण दित्ती, तां प्यारिओ इहने मैनूं अज मैनूं जरूरत सी इहदे कोल जाण दी कि मैं इहदे कोल एक संदेश भेजदा। ते उहनूं इह बोलिया गया तेरी सलामती, तेरे घर की सलामती, तेरे जियां की सलामती। और उस बाद बोलिया कि जेड़ा तेरे हाथ लगे तेरे पुत्र दाऊद दी लोड़ है। हालेलुया। पर इसने उसकी की हुई भलाइयों को भुला दिया, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। तो बाद
जल्दी के नाल ने अपना दौड़ का क्रोध भड़क गया, उन्हें अपने नाम के साथियों को लिया, कहते जल्दी चलो ते यहोवा दे नाम की सौ कि जे सवेर तक नाबाल का एक भी नर बचया तो परमेश्वर मेरे नाल मेरे बैरी नाल हो जाएगी। हालेलुया। और उसके बाद नाबाल के पास एक दास भागा और वो जाकर अबीगैल के पास पहुंच गया, उसकी पत्नी के, क्योंकि वो भी जानता था कि अबीगैल जो बुद्धिमान है। तब जाकर उसने सब बातें बताई और कहा नाबाल जो तेरा पति है बड़ा दुष्ट है, वो बुरा मनुष्य है, उसके सामने कोई बोल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। और अब तू कुछ कर, अब तू कुछ कर, क्योंकि मुझे लगता है दाऊद ने निश्चय क्या किया है, अभी उसका क्रोध भड़क गया है कि वो नाश करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तब अभी ने क्या किया, बड़ी फुर्ती से क्या किया, बड़ी फुर्ती से उसने 7 वचन में लिखा है कि इसलिए अब सोच विचार कर क्या करना चाहिए। और 18 वचन में लिखा तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ियों का मांस और 5 भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों का 200 रोटियां लेकर घरों पर ला दी। हालेलुया। तब उसने बड़ी फुर्ती के साथ अजीजों उसने तैयारी करनी शुरू की, क्योंकि दाऊद भूखा था, उसके जन भूखे थे। इसीलिए दाऊद उसने सोचा कि जो नाबाल के साथ जो मैंने उसके घराने के साथ भलाई की है, तो अब मुझे जरूरत है, तो उस जरूरत के कारण उसने नाबाल के पास अपने लोगों को भेजा कि वो शायद मेरे साथ भी भलाई करेगा। पर नाबाल ने क्या किया, उसको है ना बुरा जवाब दिया, जिसके कारण दाऊद का क्रोध भड़क गया। और अभी ये बड़ी फुर्ती के नाल उन्हें तैयारी की थी, जो भी हाथ लग गया उन्हें तैयार करके अपने गधे पे सेवकों को बोलिया कि जाओ जाके की करो, जल्दी जल्दी मेरे लिए चलो ते दाऊद को मिलने दे। हालेलुया, हालेलुया। और उन्हें अपने पति को नहीं दसिया, उन्हें अपने पति को नहीं दसिया कि मैं किया दाऊद के कोल जा रही है, किस गल के लिए जा रही है, उन्हें अपने पति को दसिया नहीं है। पर फुर्ती के नाल और वचन लिखा में फुर्ती की थी, सब तैयारी करके ते गई दाऊद को मिलण दे रही। उस तो बाद वो जब दाऊद के नाल दा सामना होया ते उन्हें की कीता, उसे वक्त गधे को उतरी बड़ी फुर्ती के नाल। और इस वचन में विच 4 बार फुर्ती शब्द लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी के नाल कोई मतलब जल्दी के नाल की कर वो उतरी ते दाऊद के अगे की किता प्रणाम किया, दौड़ के झुक गई और बोला, दाऊद को बोला कि क्या हो जाए तेरा क्रोध मेरे ऊपर आए, जो पाप वो मेरे ऊपर आए। उसने ये भी बोला कि मेरा पति, पहले उसने बोला कि अपनी दासी की बात सुन, मैं अपनी गलती को मानती हूं कि मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या किया है, अपने लोगों को भेजा था, पर मेरी गलती मैं मानती हूं, पर तू ध्यान कर। हालेलुया। और उसे बोला कि तू इतनी फुर्ती क्यों करता है, क्यों नाश करने के लिए जाता है, तो अभी रुक, क्योंकि उस वक्त दाऊद प्यारो राजा नहीं सी बनी, महाराजा नहीं सी, पर वो जानती सी, दाऊद की गवाही सी, दाऊद के बारे जानती सी, नाबाल भी जानता सी, पर नाबाल ने दुष्ट काम किए। हालेलुया। और उस तो बाद अबीगैल ने बेनती की थी, मिन्नतां कीतियां ते दाऊद ने उहदी गल नूं सुनिया। कहंदी ठीक है, तू दाऊद दे बारे कहंदी मैं जानदी हां, तू साडे लोकां दे नाल भलेख कीती। इह जिहड़ा सेवक भेजिया इहने भी यह बोलिया कि जदों दाऊद दे लोग साडे नाल रहंदे सी, उन्हां ने कोई नुकसान नहीं कीता साडा, कोई नुकसान नहीं कीता, बल्कि जब वो साडे नाल रहंदे सी उन्हां दे कारण असीं बड़े सुख ते शांति दे नाल रहंदे सी। हालेलुया, हालेलुया। और इस जगह की होया कि अबीगैल प्रार्थना कर रही है, बेनती कर रही है, मान रही है, पर उस तो बाद अबीगैल बोल रही है कि तू इहो जा बुरा काम ना कर, परमेश्वर अपना बदला लेगा। नाबाल ने जो तेरे नाल बुराई की थी उसदे नाल आप निपटेगा, पर तू अपने हक नूं ये कर रोक। हालेलुया। तब दाऊद रुक गया
और जो भेंट जो भी वो लेके आई उन्हें किया अपनी दासी की भेंट उनकी कर ग्रहण कर। ते दाऊद ने देखो दी भेंट ने ओदी माफी ने दाऊद दी क्रोध ਨੂੰ शांत कर दिया ते ये बोलिया कि परमेश्वर का धन्यवाद आ कि जिन्हें तेनू मेरे लिए भेज दिता कि मैं भी बुराई ना करा, मैं भी क्या ना करा, बुराई ना करा। हालेलुया। और प्रभु कई बार अपने लोगों को हमारे बीच में ऐसे सेवक को भेजेगा या ऐसे जन को भेजेगा जो हमें पहली बार जब अबीगैल के पास गया सच सच बातें बताने वाला। हालेलुया। प्रभु यीशु ने तो कभी झूठ नहीं बोला, प्रभु यीशु ने तो सब सच 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 कहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु बोलते हैं मैं तुम्हें सच कहता हूं, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। हालेलुया। तो यीशु जी ने तो कभी झूठ की बातें बोली नहीं है। हमें भी वही संदेश वही खुशखबरी यीशु मसीह ने दी है। हालेलुया। और दाऊद जब क्या हुआ कि दाऊद रुक गया, अबीगैल हमारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सच बताने वाला हो। यीशु ने भी हमें सच सच बताया है। पहला शमूएल 25:18 में हमने देख लिया कि अबीगैल ने फुर्ती की है, तैयारी करती है और भेंट को और पति को बजाती नहीं है। हालेलुया। उन्हें भी तैयारी की थी, उन्हें भी भेंट ली और आज यीशु मसीह ने भी हमें बताया है ना कि यदि हम दान देते हैं, यदि हम भेंट देते हैं तो वो गुप्त होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? गुप्त। वो तेरे हाथ को भी पता नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो जहां उसने अपने पति को बताया नहीं, कई बार हम दान देते हैं जब श्वास देने के वक्त असली का बंदिया हुआ पालन। हाँ, हम अपने परिवार को जैसे लोगों को जो ऐसे जन है जो प्रभु के बारे में नहीं जानते, जो विश्वास और भेंट की सामर्थ को नहीं जानते, हम उनके साथ बांटते हैं। हम उन्हें बताते हैं हम तो चर्च में विश्वास देते हैं कि हम चर्च में भेंट देते हैं, हम पास्टर को जेल देते हैं, वो देते हैं, हम सुनाते हैं, लेकिन हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलता। हालेलुया। हालेलुया। हमें कोई आशीष नहीं मिलता। इसीलिए प्रभु ने कहा तेरी भेंट गुप्त में हो, तेरा देना गुप्त में हो। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रार्थना नंबर 1 पॉइंट है कि हमारी भेंट दान गुप्त में रहना चाहिए। मत्ती 6 में हमने देखा है। और प्रार्थना वचन और हुक्म पूरा करना, तौबा करना, अपनी गलती को मानकर फुर्ती करना, जल्दी करना। अगर हमसे गलती हुई या किसी जन ने गलती की तो हमें बहुत जल्दी क्या करना है? उस गलती को मान लेना है। हालेलुया। पाप हमने किए लेकिन यीशु ने क्या किया? अपनी जान दी हम सबके लिए, पश्चाताप किया। हे पिता इन्हें माफ कर, इन्हें माफ कर, जे नहीं जानते कि जे क्या करते हैं। हालेलुया। सेवक क्या करता है? वो भी हमारे लिए विनती करता है, कलीसिया के लिए विनती करता है। मूसा ने क्या किया? वो मध्यस्थ बना, लोगों की गलती के लिए परमेश्वर के आगे खड़ा हो गया और बोल रहा कि अगर परमेश्वर इनको नाश करना, मेरा भी नाश कर, मेरा भी नाम जीवन की किताब से काट दे। हालेलुया। सेवक की विनती से ही हमारे पाप माफ होते हैं, हमारी गलतियां माफ होती हैं, परमेश्वर हमें माफ करता है, हमें क्षमा करता है। हालेलुया। हमें फुर्ती करना है अगर गलती हो गई। नाबाल ने गलती की लेकिन अबीगैल ने बड़ी फुर्ती के साथ अपने पति को गलती माना कि मैंने गलती की है। उन्हें अपनी गलती मनी ते बोलिया कि दाऊद ने क्रोध उनकी पिता शांत कर गया। हालेलुया। माफी के बाद अपने को परमेश्वर और दास के अधीन करें। अगर हमने माफी मांग ली, असी गलती मान ली, तब दम असी अपने आप को परमेश्वर दे ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ। हालेलुया। और जब तक हम अधीन नहीं करेंगे, अगर गलती मान ली ठीक है, पर अधीन करना। और अबीगैल ने वही किया और उसने कहा तू मुझे स्मरण करना, तू मुझे याद करना। हालेलुया। तो सेवक की भलाई मदद को याद रखें, सेवक की भलाई और मदद को भी याद रखें। 6 पॉइंट क्या करना? सेवक की भलाई को याद करना कि जो उसने हमारे साथ भलाई की है, बिना स्वार्थ के, बिना
लालच नहीं, वो हमारी रखवाली करता है, हमारी चरवाही करता है, हमें चलाता है, हमारे पास आता है, हमारे दुख में सुख में हमारे संभालता है, वो हमें तसल्ली देता है। पर जो कलीसिया में या किसी परिवार में देर बदल दिया, किसी को बदल देगा। हालेलुया। अगर कोई परिवार बाहर चल गया, पास्टर ਨੂੰ ਚੇਤੇ नहीं ਕਰਨਗੇ ਇਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमें यीशु मसीह की भलाई को भूलना नहीं है, हमें यीशु मसीह के उपकारों को भूलना नहीं है, और सेवक का अपमान ना करें, सेवकों का अपमान ना करें, जैसे अब नाबाल ने किया। कभी कभी जब भलाई सेवक करता है तो एक विश्वास और आस के साथ हो सकता वो आपके पास आए कुछ मदद के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पर वचन में लिखा कि सेवकों का अपमान ना करें। अभी ये फुर्ती की, आज कलीसिया किन कामों में फुर्ती करती है? चर्चा में हम फुर्ती है, हमारी फुर्ती है, दशमांश देने में फुर्ती है, भेंट देने में, जा ऐसे उपहार जो परमेश्वर के योग्य हो, क्या उन बातों में हम फुर्ती करते हैं? हालेलुया। दाऊद यीशु मसीह को पेश कर रहा है, और जो यीशु मसीह है वो राजा है, वो हमारा राजा है। नाबाल ये संसार है, और जो अबीगैल है वो मुझे और आपको दर्शाती है, कलीसिया को दर्शाती है। आज कलीसिया की तैयारी क्या है अपने लाड़े के लिए, दुल्हन के लिए? हालेलुया। क्या आज हम गलती मानकर, अपने गुनाहों को मानकर, क्या हम उस राजा से मेल करने के लिए आते हैं? क्या उसको भेंट लेकर आते हैं? हालेलुया। अबीगैल खाली हाथ नहीं आई, उसके पास जो उसके हाथ में लगा परमेश्वर वही को मांग रहा है। नए नियम में प्रभु ने कहा खुशी से देने वाले को वो प्रेम करता है। किसको? खुशी देना, कहना खुश होके देना, रब ਨੂੰ प्यार करता है। अगर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? खुश होके देना। बोलो मैं खुश होके परमेश्वर को देना। ऐसे थोड़ा उस तरह नहीं, हम परमेश्वर को खुश होकर देंगे। हालेलुया। वो खुशी के नाल जब सानू आनंद होगा। हालेलुया। और जिन्होंने ये भेद जान लिया ना खुश होगा, तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। परमेश्वर ने अपना वो कर दिया, दुखी होकर दिया, खुश होके। हालेलुया। यीशु मसीह ने जान कितना दुखी होके खुश होके, सानू भी फिर खुशी खुशी देना। हालेलुया, हालेलुया। पता चलेगा तेनू तकलीफ ना हो। पुराने नियम से नियम सीगा देने का कि देना नियम है, अगर तोड़ेगा तो सजा है। पर नवे नियम के विच परमेश्वर ने 10 नहीं बोलिया, उन्हें बोलिया खुशी के नाल 100% भी हो सकता है। हालेलुया। तो इसमें ये लिखा है अबीगैल ने दाऊद के क्रोध को शांत किया, पाप करने से रोका और मध्यस्थी की। यीशु ने हमारे लिए मध्यस्थी की, सेवकों की मध्यस्थी। जब हम पहला 1 जॉन 2:1 में देखते हैं, इब्रानियों 4:15 में देखते हैं, और पहला योना 1:9 में अपनी गलती को और पापों को मान लेते हैं, वो वफादार है, धर्मी है और हमारे पापों को क्षमा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्यारो, ਅਸੀਂ अपनी गलती ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫੁਰਤੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਯਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो सकते हैं, पर ये है कि परमेश्वर जो साडे नाल आज दे वचन दे नाल जो गल करना चाहता, यही आ प्यारियो कि यीशु मसीह साडा राजा है, हम उसकी दुल्हन है। हालेलुया। और उसके बाद जब नाबाल को कुछ भी पता नहीं है, उनको कोई पता नहीं है, लेकिन जब वो बड़ा खुश होके जाग कर रहे हैं,
है ना, राजा की तरह उसने क्या कर रहा है, जश्न मना रहा है। तो उसके बाद उसने नशा कर लिया, बड़ा वो काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद जब सब सुबह उधर नशा उतरिया तो उसकी पत्नी ने बोलिया कि तू जानता की काम किया, वो दाऊद राजे दे नाल तेरा पातशाह बनने वाला जिस हुक्म ਨੂੰ तू तोड़िया ते ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ नहीं पूरे तेरे टब्बर ਨੂੰ भी नाश करने वाला ਸੀ। एकदम ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ सुनिया ते वचन को लेकर सौन हो गया, पत्थर बन गया, वो पत्थर के समान हो गया। और 10 दिन बाद परमेश्वर ने उसे मारा। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने रोक लिया उसे नाश करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने सजा नहीं दिया, परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं है। हालेलुया। आज संसार के कामों को देखें कि वो नबाल के जैसे दुष्ट काम है, संसार से मिलकर जा रहा, परमेश्वर से बैर है। हालेलुया। बचा चल गया जरा संसार का मित्र बनना चाहता वो रब का बैरी है, परमेश्वर का बैरी है, विरोधी है। आज क्या नबाल हमारे साथ तो नहीं रहता? क्या नबाल हमारे जीवन में तो नहीं है? क्या आज हम दुष्ट काम तो नहीं कर रहे? क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञाकारी तो नहीं कर रहे? क्या हम उस राजा का हुक्म तोड़ तो लेंगे? हालेलुया। और कहीं हम दाऊद के समान परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर तो नहीं लेकर आ रहे। आपके ऊपर, आपके परिवार, आपके खानदानों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा क्या? हालेलुया। जे परमेश्वर सलामती भेजना चाहता है, जो सलामती चाहता है तो नाश करना भी चाहता है। एक उसका होर करैक्टर है, वो नाश करने वाला यहोवा परमेश्वर है, वो पसंद करने वाली आज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर पसंद करने वाली आज्ञा है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर दे विरोध दे विच चलने वाले लोगों का परमेश्वर नाश करेगा। हालेलुया। और उसके बाद जब नाबाल मर गया तब दाऊद ने अपने लोगों को फिर से भेजा कि अबीगैल के पास जाओ कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मैं उनको अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूं। वचन से लिखा जब उन्होंने खबर सुनी उसी वक्त उन्हें फिर फुर्ती की, उन्हें फिर की करी जल्दी की थी ते बोलिया कि तेरे रात मैं तो अपने पातशाह के चरणों की दासी बना दी। हालेलुया। क्योंकि वो जानती थी मेरे राजे का हुक्म है, मेरे स्वामी का हुक्म है, तो उसने उसकी पत्नी होने से भी इनकार नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु हमारा दुल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। उसने भी क्या बोला कि मैं तेरे लिए आ गया, क्या तू तैयार है? उन्हें सब अपनी दुल्हन बनाने वो आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम जल्दी कर रहे हैं? आज क्या हम फुर्ती कर रहे हैं? चर्च जाने में, संगति करने में, प्रार्थना करने में, विश्वास देने में, भेंट देने में और प्रभु के आने के लिए उस दुल्हन की क्या आज तैयारी है? क्या कलीसिया आज बुद्धिमान है? और दूसरा करैक्टर है, क्या वो खूबसूरत है? हालेलुया। उसे खूबसूरत भी होना है। केड़ा बंदा है कि ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾੜੀ ने कपड़े पाया पाटे है ना गंदे, क्या वो उसके शादी करेगा? उसी जगह वो भज जाएगा, भजेगा है ना। तो सब तो ज्यादा दुल्हन अपने आप को तैयार करती है, दुल्हा अपने आप को तैयार करता है। हम और आप जितने मर्जी सुंदर सुंदर कपड़े पहन ले, महंगे महंगे कपड़े पहन ले, लेकिन वो दुल्हा और दुल्हन के सामने सब फीका हो जाता है। हालेलुया। हमारे यीशु के सामने सब कुछ फीका है संसार में। वो दुल्हा है, वो तैयारी कर रहा है, कहता लाड़िए नी खिंच ले तैयारियां तेरा लाड़ा होने वाला है। लाड़िए नी खिंच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा होने वाला है। घोड़े उत्ते हो गए ओ सवार आवेगा, नाले ओ बरातियां नूं लेके आवेगा। घोड़े उत्ते हो गए ओ सवार आवेगा, नाले ओ बरातियां नूं लेके आवेगा। छड्ड दे तू सबे गल्लां माड़ियां कि तेरा लाड़ा होने वाला है। छड्ड दे तू सबे गल्लां माड़ियां कि तेरा लाड़ा होने वाला है।
आइए नीचे चलते यारियां हालेलुया। वो सारा नाम आया, वो सारा दुल्हा है, वो आने वाला है। क्या आज हमारी तैयारी है? क्या असी उस संसार दे विचों छुटे हुए हैं, प्रभु के लहू दे नाल धोते हुए हैं, प्रभु के लहू दे नाल खरीदे हैं। और प्यारे परमेश्वर जो है उसका संदेश यही है, नाबाल को हमारे जीवन में पहचाने। क्या वो नाबाल हमारे साथ, हमारे जीवन में, हमारे घर में रहता तो नहीं है? वो दुष्ट जो हमें परमेश्वर के पास जाने से, परमेश्वर की आशीषों बधाइयों के विरोध में कार्य तो नहीं कर रहा। हालेलुया। उसे मरना है। जब तक वो नहीं मरेगा तब तक हम यीशु के नहीं होंगे। हालेलुया। और उसने भी कहा कि पहले मरना पड़ा तो फिर असि यसु सीधे होंगे। समझ नहीं है कि उहदे विच जाइए। हालेलुया। जब तक हम संसार की ओर से मरते नहीं तब तक हम प्रभु के नहीं हो सकते। दाऊद का अबीगैल के लिए संदेश, दाऊद ने संदेश भेजा। आज हमारे प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए संदेश भेजा है शादी का। हालेलुया। वो हमसे शादी करना चाहता है, वो हमें अपनी लाड़ी दुल्हन बनाना चाहता है। उसने भी संदेश भेजा है। यीशु मसीह के सेवकों को भेजा गया कि वो कलीसिया को तैयार करें। उनका ब्यूटी पार्लर का काम जो दिया गया वो सेवकों को दिया गया। हालेलुया। जो कलीसिया दुल्हन की तैयारी करवाती है। हालेलुया। है ना? जो ना बोल रहा है कि मैं दुल्हे का मित्र पति की लाड़ी है वही किया दुल्हन। हालेलुया। मैं तो मित्र ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ परमेश्वर के हत्थों में ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ सौंप देना। पर वो उसी वक्त फुर्ती की तैयार हो गई। प्रभु यीशु की का कलीसिया के लिए संदेश शादी का संदेश है, उसके साथ मिलाप का संदेश है। प्रयोग क्या आज कलीसिया तैयार है फुर्ती करने के लिए, सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों में सेवा करने के लिए? क्या प्रभु के चरणों में आज वो अपने आप को सौंप देने के लिए तैयार है कि हम तो यीशु के सेवक हैं, या सिर्फ उसके दास और दासी है? हालेलुया। गलती मानकर रानी बन गई, गलती मान के रानी बन गई, पर जो गलती ना मन दी तब मौत आ जानी सी। प्यारियों, उसी तरह जो असी गलती मानते हैं, अपने पाप को मानते हैं, तब रब की दया साडे ते हुंदी है, परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाता है। ताकि असी अपने पाप को नहीं मनांगे तब परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा कि वो सानू नाश करेगा। हालेलुया। प्रभु हमें ग्रहण करता है राजकुमार और राजकुमारियों के समान। हालेलुया। बोले मैं यीशु मसीह का राजकुमार, मैं राजकुमारी है, मैं यीशु दी दुल्हन, मैं यीशु दी लाड़ी है। वो मेरा लाड़ा है, वो मेरा दुल्हा है। और मैं आज तो तैयारी करांगा, फुर्ती करांगा, अपने प्रभु यीशु के नाल मिलन दी तैयारी दे विच लगा रहांगा। और जो कुछ मेरे हाथ दे विच आ वो कदे भी मैं परमेश्वर को लुकावांगा नहीं, उन्हें पेश करांगा, उन्हें दे दूंगा। हालेलुया। प्रभु हमें ग्रहण करके आइए हम अपने जीवन को जांचें और अपने को अबीगैल के समान बना लें। अबीगैल का चरित्र हमें लेना है प्रियो, नाबाल का चरित्र हमें छोड़ना है। जब तक हम नाबाल को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम परमेश्वर के क्रोध को कमाते रहेंगे। हालेलुया। हमें अबीगैल की आत्मा को अपने जीवन में लेना है, उस आत्मा को लेना है कि जिसने दाऊद का क्रोध शांत कर दिया। कि आज हम हैं कि किसी का के क्रोध में परमेश्वर खड़ा है, लेकिन हम परमेश्वर के क्रोध को शांत करने वाले बनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने जीवन को जांचें, अबीगैल के जैसे बनाए, तैयारी करें। प्रभु आज आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु